सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला इंडिया ते लगे ने अपने वादे तो मुकरन दे इल्जाम। हरियाणा की रहने वाली शिखा मोंगा कोका कोला कंपनी वालों वादा पूरा होने का इंतजार 15 सालों तो कर रही है। अंत विच शिखा नूं कानून दी दरां ते अपनी फरियाद लैके जाना पिया। कोका कोला इंडिया ते 2.5 करोड़ हरजाने का केस दर्ज करवा दिता। दरअसल साल 2000 विच कंपनी वालों एक स्कीम चलाई गई। स्कीम तहत कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन हेठां लक्की विनर नूं मिलना सी बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन नाल रोमांटिक डिनर करन दा सुनहरी मौका। शिखा ने भी ऋतिक रोशन नाल रोमांटिक डिनर के सुपने नूं साकार करन लई कोका कोला दीआं सैकड़े बोतलां खरीद लईआं। उन्हां दी किस्मत ने साथ भी दिता अते ओह बन गई रोमांटिक डिनर विद ऋतिक दी विनर। हुण ना ऋतिक नाल डिनर होया ना कंपनी ने अपना वादा पूरा किया। 15 साल बाद शिखा नूं हुण ऋतिक नाल मिलण दी इच्छा भी नहीं रही। हज़ारों करोड़ के टर्नओवर वाले सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कोका कोला इंडिया पर हरियाणा के रहने वाली शिखा मोंगा ने हर्जाने का मुकदमा किया है। उनका कहना है कि 15 साल पहले जीते एक कॉन्टेस्ट में कोका कोला ने उनको ऋतिक रोशन से मिलवाने का वादा किया था, पर आज भी वो उस वादे का इंतज़ार कर रही हैं। क्या है पूरा मामला, आइए उन्हीं से जानते हैं। शिखा, 15 साल बीत गए हैं और अब कोर्ट में आपने केस रजिस्टर किया है। क्या है पूरा केस, आप बताएंगी? एक्चुअली आज से 15 साल पहले ऋतिक की फर्स्ट मूवी आई थी जब कहो ना प्यार है। उस टाइम पे कोका कोला इंडिया ने उनके साथ एक डील प्रॉब्ली किया था जिसके अंदर एड्स आ रहे थे कि आपको कोक की बॉटल्स के क्राउन्स के नीचे प्राइजेस थे, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ था डिनर, रोमांटिक डिनर विद ऋतिक रोशन। सो मैंने भी वो ऑफ़र को देख के मैंने इतने सारे उनकी क्रेट्स पे क्रेट्स खरीदने स्टार्ट कर दिए कि मुझे तो नहीं लगा था ऐसा कुछ होएगा। मुझे लगा पोस्टर्स मिल जाएंगे, टी शर्ट मिल जाएगी, मग्स, ये सब टाइप की स्मॉल थिंग्स, एक कोई सत्यम ऑनलाइन के कनेक्शंस थे, इंटरनेट कनेक्शन, वो मिलेंगे। तो लेकिन जब ये प्राइज़ निकला तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई। तो उसके बाद फिर मतलब आपको जैसे मैंने बताया था कि मैं इनके ऑफिस में गई थी। उसके बाद अगले दिन ये मई की बात है 2000। तो उसके बाद इनके ऑफिस जाके मैंने उनको दिखाया कि मेरा ऐसा प्राइज़ आया है। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने फिर मुझे एक वर्बल तरीके से बोल दिया 5 लाख तो इसे कोई भी दे देगा, इस तरीके से। तो मैंने लेकिन मना कर दिया कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ऋतिक से मिलना है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी उनकी। तो उसके बाद फिर उनके हेड ऑफिस हमने लेटर भेजा। तो वहाँ से हम लोगों ने मतलब हमें बहुत टाइम रिप्लाइज आए और हमने भेजा, फिर वो लोग हमें टालम टोल करते रहे। फिर इवेंचुअली 3 साल वेट करके मैंने केस किया जी। तो 2000 की बात है शायद ये, जब आपका प्राइज़ निकला, और अब 2015 है। 3 साल आपने वेट किया, उसके बाद आपने केस किया, पर अब जाके आपका केस रजिस्टर हुआ। हाँ जी, हाँ जी। इतना साल क्यों लगे उसको रजिस्टर होने में? एक्चुअली उसके बाद आपको पता है कि एक बड़े सिस्टम होते हैं। मेरे को इतना कोर्ट्स का आइडिया नहीं है, बट मुझे पता है कि हाँ, कभी लॉयर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप डेट्स ले लो या जो भी, इसको केस को ना चलने दो। तो वो मे भी इस तरीके से उसको चलाते गए काफ़ी टाइम तक। तो कभी हाई कोर्ट में चला गया, फिर वापस वो लोअर कोर्ट में आया, फिर ऐसे दिली दाली होता रहा। इवेंचुअली अब जाके वो केस रजिस्टर हुआ है। तो अब रजिस्टर हुआ है, अभी 1-2 तारीखें पड़ भी चुकी हैं कोर्ट में। क्या किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको कोर्ट से और कोका कोला से? देखिए, मुझे अगेन जैसे मैंने आपको बताया, कोर्ट्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है, पर मुझे ये पता है कि अभी उनको 3 चांस मिल चुके हैं। उन्होंने रिप्लाई फाइल करना है एंड रिगार्डिंग दिस केस ओनली। तो उन्होंने उसके तारीख पे तारीख वो लेते जा रहे हैं किसी ना किसी बहाने से एवरी टाइम। कभी उनका लॉयर बीमार हो जाता है, कभी उनको पास तैयारी नहीं होती है, तो उनकी ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। तो आपने सूट फॉर डैमेजेस का केस फाइल किया है। किसी तरह से आपकी उस टाइम पे, बिकॉज आप एक स्टूडेंट थी तब, आपकी इमेज पे भी फ़र्क पड़ा जिसको लेके आपने केस फाइल किया? बिल्कुल। इनफैक्ट जब मेरा ये प्राइज़ आया उसके जैसे जब उन्होंने कंफर्म कर दिया हाँ जी आप जीत के हो, तो उसके बाद मैंने अपने कॉलेज में सब में बताना स्टार्ट कर दिया, फ्रेंड्स में। मेरी फ्रेंड्स एक्साइटेड हो गए, उन्होंने आगे अपने बताया, ऐसे करके ना पूरे कॉलेज में मैं स्टार बन गई थी। और सबको था कि ये ऋतिक से मिलेगी। जेलस थी लड़कियां मुझसे बहुत, और वो कुछ लड़कियां तो मुझे जानती भी नहीं थी, वो मेरी फ्रेंड्स बनना चाहती थी। तो वो मेरे पास पोस्टर्स लेके आती थी। इतने करीब इतने पोस्टर इकट्ठे हो गए थे कि आप ऋतिक से साइन करा के आना। तो मतलब जब ये नहीं हुआ तो मुझे ना सब पूछने लग गए। 1 महीना 2 महीने बाद लड़कियां पूछने लगी क्या बात है, अभी तक गए नहीं हो। फिर उसके बाद 6 महीने बाद तो मजाक उड़ना शुरू हो गया। मुझे बोलने लगे आते जाते, जब मैं जा रही होती थी पीछे से कोई बोलता था खाना बड़ा टेस्टी होगा, कैसा था, इस तरह से ना मैं काफ़ी टाइम तो कॉलेज अवॉइड करती थी जाना, ताकि मेरे पे लोग हंसे ना। और जब तक मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा, ये मतलब ख़त्म नहीं हुआ मेरा कॉलेज, ये चीज़ें चलती नहीं। बिल्कुल। और अब आपने कितने का हर्जाना आप डिमांड कर रहे हो कंपनी से, और अब आप क्या चाहते हो?
देखिए, हरजाना एज ऑन पेपर है 2.5 करोड़ का केस है ये, और अब मैं चाहती हूँ कि जो उन्होंने गलत किया है, अपनी सेल्स कितनी करी हैं इस तरीके से, तो ज़रा वो भी उनको पता चले कंज्यूमर को उल्लू बनाना क्या होता है। तो मेरा यही होप है कि जुडिशरी में पूरा फेथ भी है कि जल्दी होएगा अब कुछ। तो अगर अब वो आपको ऋतिक रोशन से मिलवा दें तो क्या आप सेटिस्फाइड होंगी? अब क्या करना है, ऋतिक अब वो चाम ही नहीं रहा है, ना वो क्रेज़ रहा है, ना मैं बच्ची हूँ, तो वो चीज़ें नहीं रही हैं जो पहले थी। तो अब कोई ये मेरे मन में अब रहा ही नहीं है। तो अब आपको कॉम्पेंसेशन ही चाहिए? देखिए, जो हमारा राइटफुल बनता है वो चाहिए। हाँ, मैं काफ़ी हैरान हूँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, और कुछ उन्होंने अपनी कोई वेबसाइट्स ने अपने पोल्स निकाले थे, उसमें लोगों ने मेरे सपोर्ट में इतना ज़्यादा है, तो मैं काफ़ी हैरान और खुश हूँ देखिए कि इंडिया में यूनिटी आई जाती है अगेंस्ट सच थिंग्स। सो वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो सिर्फ प्रमोशन के लिए जब ऐसी बड़ी कंपनीज कंज्यूमर्स को, ग्राहक को यूज़ करती हैं, ये किस हद तक सही है, ये एक बड़ा सवाल है। ताहिरा बसीन, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।